हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर मिस किया है तो जल्दी से एक एनिमेशन में आपके लिए लेके आया हूँ, इसको देख लो ताकि हम आगे आराम से बढ़ पाए। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं, दीज आर द एयर मासेस, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। एयर मासेस का कोलिजन होने के बाद जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो मैंने बताया था वहां पे फ्रंट्स बनते हैं। ये हमारे फ्रंट्स बन गए और उसके बाद वार्म फ्रंट कैसे काम कर रहा है, एक स्लोप जैसा बन रहा है, एंड देन द क्लाउड्स। इवेंचुअली कोल्ड फ्रंट बनेगा। कोल्ड फ्रंट बनेगा तो कैसे क्लाउड्स बनेंगे, क्यूमुलो निम्बस। दिस इज द ब्रीफ अबाउट द लास्ट क्लास। नाउ विल गो टू आवर मेन टॉपिक अबाउट द टेम्परेट साइक्लोन। आज हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेट साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो वीडियो से समझ गए, और अगर नहीं समझ गए तो जल्दी से वो क्लास भी देख लो। ट्रॉपिक जो टेम्परेट साइक्लोन्स है, सबसे पहले मुझे बताओ इनको टेम्परेट साइक्लोन्स क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जिस रीजन में फॉल कर रहे हैं दैट इज द टेम्परेट रीजन। यहां पे आप देख रहे हैं जो ये शेडेड एरिया है, ये आपको ट्रॉपिक्स के बाहर मिलेगा। आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पता होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अगर आप बात करें तो ये शेडेड एरिया उसके बाहर का जोन है, और ये जो बीच का एरिया जो खाली है, ये वाला एरिया हमारा ट्रॉपिक है। और इस एरिया में कौन सा साइक्लोन एक्टिव होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो टेम्परेट साइक्लोन है दैट विल बी इन द टेम्परेट रीजन्स। सो इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया टेम्परेट साइक्लोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, कहां पे आपको ये मिलेगी, लोकेशन, एवरीथिंग क्लियर। सो अगर कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि आप बताइए क्या तमिलनाडु में आपको टेम्परेट साइक्लोन्स मिलने के चांसेस हैं, तो इट इज हाईली अनलाइकली, क्योंकि दैट्स अ ट्रॉपिकल रीजन, इट्स नॉट पॉसिबल। इट विल बी ओनली इन द हायर लैटिट्यूड्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू इस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इसका क्या होता है, सिंपल। अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, ये जो पोल्स होते हैं वहां से पहले कोल्ड एयर आएगी, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में आपको वार्म एयर आती हुई दिखेगी यहां से, और जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो वहां पे क्या होगा, फ्रंट बनेंगे, जो मैंने पहले बता दिया था, वीडियो में भी दिखाया था, फ्रंटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। फ्रंट बनेंगे, दोनों एयर मास एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो फ्रंट बनेगी। नाउ बिकॉज कोल्ड एयर मास की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वार्म एयर मास, वो उसको ओवरटेक करेगी ऐसे। इट विल कम फ्रॉम दिस साइड when the cold air mass will start overtake it। जब ये इसको पुश करने लगेगी तो वार्म एयर मास ऊपर जाने लगेगी इन द एयर। नाउ आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको एक थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमें बताया गया, इट इज अ स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोल्ड लिखा हुआ है और नीचे वार्म लिखा हुआ है। ये जो दोनों है ना, एक ट्रॉपिकल रीजन से आ रहा है एयर मास तो इसलिए वार्म है, दूसरा पोल्स की तरफ से आ रहा है तो इसलिए कोल्ड है। अब जब दो कंट्रास्टिंग एयर मासेस यहाँ पे पहले पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स में आपको पता होगी जब एयर मासेस पैरेलली मूव करेंगे दैट इज मोस्टली ए स्टेशनरी फ्रंट। उसके बाद जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक दूसरे की टेरिटरी में जाने की कोशिश करेंगे तो फ्रंटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे फ्रंटल वेव या डायग्राम बी आप देख सकते हैं, जिसमें कोल्ड फ्रंट का एरो यहां की तरफ जा रहा है और वार्म फ्रंट का कोल्ड वाली टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। उसके बाद थर्ड डायग्राम, ओपन वेव। ओपन वेव का मतलब कोल्ड एयर मास की स्पीड जो होती है दैट इज एट लीस्ट वेरी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू वार्म एयर मास। कोल्ड इज मोर देन वार्म एयर मास, इसकी बहुत ज्यादा तेज स्पीड होती है, जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पे जो आपको ये रेड कलर का रीजन मिल रहा है ना, यहाँ पे दिस इज द मोमेंट ऑफ वार्म एयर, और पीछे से आके कोल्ड एयर मास इसको पुश करने लगेगा। अब इमेजिन करो ये ऐसे जा रहा है, कोल्ड एयर मास यहाँ से टकराएगा बट इसको पीछे से भी पुश करेगा, तो एक वी शेप्ड डायग्राम बनने लग जाएगी। जब ये यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड वी शेप्ड डायग्राम मिलेगी। नाउ लुक हियर, बीच में आपको इस रीजन में वार्म एयर फंसा हुआ मिलेगा, जहां पे मैं अभी दिखा रहा हूं, ये वाला रीजन आपको यहां पे वार्म एयर सेक्टर जहां पे लिखा हुआ है ना, यहां पे क्योंकि आगे भी कोल्ड एयर है, वार्म एयर इसको पुश तो कर रहे हैं। सी दिस इज द कोल्ड एयर रीजन जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं ना, दिस इज द कोल्ड एयर रीजन। वार्म एयर इसको पुश तो कर रहा है पर कर नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि कोल्ड एयर इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू वार्म एयर। तो वार्म एयर बीच में फंस जाएगा क्योंकि आगे भी कोल्ड एयर है,
पीछे से वार्म एयर आ रही, पीछे से कोल्ड एयर की स्पीड भी तेज है तो आगे भी फंसा हुआ है और पीछे से भी पुश हो रहा है, तो बीच में एक वार्म एयर फंस जाएगा इसके बीच में, कोल्ड एयर विल कंटिन्यू टू पुश इट। अब ये बीच में फंस तो जाएगा लेकिन कोल्ड एयर विल अगेन कंटिन्यू टू पुश इट, कम टू दिस D1। इसके बाद क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द मच्योर फेज ऑफ द साइक्लोन। यहां तक साइक्लोन डेवलप हो रहा था एंड दिस इज द मच्योर फेज ऑफ द डायग्राम। क्यों? क्योंकि यहां पे बीच में वार्म एयर को ऐसे ना दोनों साइड से स्क्वीज करो, किसी भी चीज को दोनों साइड से जब स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर उठेगा, दैट विल गो अप, करेक्ट। तो वो जब ऊपर उठने लगेगा तो बीच में एक लो प्रेशर सिस्टम भी डेवलप होने लगेगा अराउंड दिस रीजन। लो प्रेशर सिस्टम इंटेंस होता जाएगा ड्यू टू द पुश ऑफ द कोल्ड एयर, द वार्म एयर विल स्टार्ट टू राइज। दिस इज द फॉर्म ऑफ द मच्योर साइक्लोन। तो मच्योर साइक्लोन जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वार्म एयर विल बी ट्रैप्ड, ओके, इट विल बी ट्रैप्ड इन बिटवीन द टू कोल्ड एयर मासेस। बट यहां पे आपको याद रखना है कि एयर मास जो एक्टिव होता है नाम उसी का होता है। अगर आपने फ्रंट्स पढ़े होंगे तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कि जो एयर मास पुश कर रहा है दैट इज द नेम ऑफ द फ्रंट एज वेल। अगर आप यहां पे देखेंगे इस डायग्राम में, यहां पे मैं आपके लिए एक मिनट ये क्लियर कर देता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो रेड कलर का एरो है दिस वन, ये एरो आपको दिखेगा आगे की तरफ पुश करते हुए टू द कोल्ड रीजन, लेकिन पुश तो वार्म एयर कर रहा है, करेक्ट। अब अगर वार्म एयर पुश कर रहा है तो यहां पे क्या बनेगा, वार्म फ्रंट। दिस इज द वार्म फ्रंट, क्योंकि पुश वार्म एयर ही कर रहा है। अब हम इस साइड से आएंगे तो ब्लू एरो जहां पे पुश कर रहा है, यहां पे जो ब्लू कलर की लाइन बन रही है, किसका पुश है, कोल्ड एयर का, कोल्ड एयर मास का पुश है, तो क्या कहलाएगा, कोल्ड फ्रंट। दिस इज द कोल्ड फ्रंट। तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, कभी आपसे पूछा जाए कि जो साइक्लोन होता है टेम्परेट साइक्लोन, उसमें क्या होता है, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, कौन सा फ्रंट होता है, तो उसमें दोनों फ्रंट्स प्रेजेंट होते हैं, वार्म एज वेल एज कोल्ड। आपको वहां पे दोनों फ्रंट मिलेंगे, वार्म फ्रंट भी मिलेगा, कोल्ड फ्रंट भी मिलेगा, एज इज एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम, वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट। फाइनली अगर आप यहां पे आएंगे ई एंड एफ, क्या होगा, वार्म एयर ऊपर उठती जाएगी, हवा में उठती जाएगी और कोल्ड एयर आपस में मिल जाएगी फाइनली, एंड दैट विल लीड टू द डिसिसिपेशन ऑफ द साइक्लोन। तो साइक्लोन कैसे खत्म हो जाएगा, जब इवेंचुअली वार्म एयर पूरी तरह से हवा में उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, दैट विल बी द एंड ऑफ द साइक्लोन। सो हैव अंडरस्टूड? कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टार्ट कैसे होता है, स्टेशनरी फ्रंट से, उसके बाद वार्म एयर जो है, वार्म एयर मास पुश करने लगेगा, कोल्ड एयर मास डबल स्पीड होने की वजह से इसको पीछे वाली डायरेक्शन से पुश करेगा जैसा आप यहां पे देख रहे थे। उसके बाद बीच में वार्म एयर फंस जाएगी एंड इट विल स्टार्ट टू गेट स्क्वीज्ड, और देन इट विल स्टार्ट टू गेट राइजिंग इन द it will start to rise up, and finally this will lead to the occlusion of the occlusion front, and finally the dissipation of the temperate cyclone. These are the steps. अगर आपको ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए आंसर राइटिंग, यू शुड एटलीस्ट नो द सी और डी जो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये दो डायग्राम्स भी अगर आप बना लोगे, दिस विल शो द एक्चुअल टेम्परेट साइक्लोन। बाकी तो फॉर्मेशन के स्टेप्स है। दिस इज द मैच्योर स्टेज। नाउ लेट अस लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द साइक्लोन। यहां पे जो आप नीचे इमेज देख रहे हैं दूसरी वाली, जिसको मैंने बी मार्क कर दिया है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। जहां पे आप ये रेड कलर का देख रहे हैं, दिस इज द वार्म फ्रंट। जहां पे आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, दिस इज द कोल्ड फ्रंट। दीज आर द टू फ्रंट्स एसोसिएटेड विद द साइक्लोन, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे। तो अब हम ऐसा देखेंगे कि जब ये साइक्लोन आ रहा है तो इसके क्या वेदर फिनोमेना एसोसिएटेड रहेंगे। तो हम एज्यूम करेंगे यहां पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, इसका यहां की तरफ, इसकी तरफ एक साइक्लोन अप्रोच हो रहा है। ये जो आप ये वाली इमेज देख रहे हैं, दिस इज द इमेज ऑफ अ साइक्लोन, एक क्रॉस सेक्शन। इसको देखते हैं कि कौन से वेदर फिनोमेना एसोसिएटेड है विद द साइक्लोन। सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं वार्म फ्रंट आएगा। क्यों, आगे वाला वार्म फ्रंट बन रहा है, तो वार्म फ्रंट अगर सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले वहां पे आपको मिलेंगे सिरस क्लाउड्स। सिरस क्लाउड्स सबसे ऊंचाई पे, तो आसमान पे बादल छा जाएंगे। इस बंदे को थोड़ी बहुत ठंड लगने लगेगी। क्यों, क्योंकि सन विल स्टार्ट टू गो बिहाइंड द क्लाउड्स, और ये बंदा थोड़ा बहुत ठंड फील करने लगेगा। साइक्लोन आगे बढ़ेगा तो अगले बैंड ऑफ क्लाउड्स आ जाएंगे, ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स।
ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स, सिरस क्लाउड्स पहले, वार्म फ्रंट पहले आ रहा है, उसके बाद ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स, क्लियर। और फिर उसके बाद सबसे नीचे वाला वार्म फ्रंट पे कौन सा आएगा, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। अगर आप नीचे वाली डायग्राम पे भी देखेंगे, ये जो रेड कलर की लाइन है, मैं इस एरिया के क्लाउड्स आपको अभी बता रहा हूं। इस एरिया के क्लाउड्स में सबसे पहले वार्म फ्रंट में सिरस क्लाउड्स आएंगे, ऑल्टो स्ट्रेटस और निम्बो स्ट्रेटस। बारिश होगी, हल्की बारिश होगी, हेवी रेनफॉल नहीं होगा, इट विल बी वेरी जेंटल। दिस इज हाउ द वार्म फ्रंट प्रेसिपिटेशन विल लुक लाइक। तो वार्म फ्रंट प्रेसिपिटेशन के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए सिरस क्लाउड्स नंबर 1, ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स नंबर 2 एंड निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स नंबर 3। दिस इज बेस्ड ऑन द हाइट। ये 3 तरह के क्लाउड्स आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। यू शुड नो कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। दिस कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन कि इनको अरेंज करो, पहले कौन से क्लाउड्स दिखेंगे, उसके बाद कौन से क्लाउड्स दिखेंगे। यू शुड नो कि पहले क्या दिखेगा, क्लियर। अब जब ये वार्म फ्रंट निकल जाएगा, नीचे वाली इमेज में देखो ये रेड कलर की जहां पे मैंने दिखाया हुआ था, जब ये निकल जाएगा तो बीच में क्या आएगा, फिर जहां पे वार्म एयर था वहां पे कोई फ्रंट नहीं है, दैट वाज ओनली वार्म एयर। तो वहां पे एक क्लियर रीजन आएगा, एक अच्छा मौसम आएगा, आपको क्लियर स्काईज दिखने लगेंगे। दैट रीजन इज कॉल्ड वार्म सेक्टर, क्लियर। वार्म सेक्टर कैसे, क्योंकि वार्म फ्रंट पास होने के बाद वार्म सेक्टर आएगा। तो हमने जो इंसान यहाँ पे बनाया हुआ था, ये पहले थोड़ी बहुत ठंड फील करेगा, उसके बाद हल्की हल्की बारिश होने लगेगी, हल्की हल्की बारिश होने लगेगी, और इवेंचुअली फिर क्या होगा कि वार्म सेक्टर आएगा। वार्म सेक्टर आएगा तो देयर विल बी गुड इनफ सनलाइट, और इसको लगेगा कि सब ठीक हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, और ये खुशी से सनलाइट में झूमने लगेगा कि बारिश हट गई, अब सनलाइट में हम बैठेंगे। लेकिन अभी सिर्फ वार्म फ्रंट गया है, बाकी क्या है, कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट आना बाकी है। और अगर आपने फ्रंट्स में पढ़ा होगा, कोल्ड फ्रंट के साथ कौन से क्लाउड्स एसोसिएटेड होते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स आर नोन टू कॉज वेरी हेवी प्रेसिपिटेशन। तो जैसे ही क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स या कोल्ड फ्रंट आएगा, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो अगला हमारी सीरीज में कौन सा क्लाउड टाइप आएगा, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, बट दिस इज एसोसिएटेड विद कोल्ड फ्रंट। अभी पहले के 3 जो थे, दैट वर एसोसिएटेड विद वार्म फ्रंट, दिस वन इज विद क्यूमुलोनिम्बस एंड इट विल कॉज वेरी हेवी रेनफॉल। तो ये जो हमारा बंदा यहाँ पे खड़ा था, जो अभी तक मजे ले रहा था धूप के, इसको पता ही नहीं चलेगी कि इतनी तेज बारिश होगी, दैट ही विल स्टार्ट टू रन फॉर शेल्टर, क्लियर। तो ऐसे चलता है हमारा साइक्लोन। पहले वार्म फ्रंट आएगा, नीचे वाली इमेज में भी इसको कोरिलेट करके देखो, पहले वार्म फ्रंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसके बाद आपको दिखेगा बीच में वार्म सेक्टर, दिस इज आवर वार्म फ्रंट, यहां वाला, ये वाला। उसके बाद आपको वार्म सेक्टर दिख रहा है नीचे, दिस रीजन, अगेन ये वाला रीजन, और फाइनली द कोल्ड फ्रंट, दिस रीजन और ये वाला रीजन। इवेंचुअली द साइक्लोन विल पास एंड दिस इज द एंड ऑफ द साइक्लोन। कि बनता कैसे है, बारिश कैसे कराएगी, पहले कौन सी बारिश होगी, हाउ ए पर्सन जिसकी तरफ अप्रोच हो रहा है वो इसको कैसे देखेगा, ठीक है। इफ ही स्टैंडिंग इन द ईस्ट, उसकी तरफ से वेस्ट साइड से अगर साइक्लोन आ रहा है तो वो ऐसे इसको देखेगा। दिस इज अबाउट द साइक्लोन। अभी हमने टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दोनों पढ़ लिए हैं, तो इनको थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एज आई फर्स्ट सेड, वो आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में ही मिलेंगे, ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। कहां पे, जहां पे रिलेटिवली वार्म वाटर होगा। क्यों होगा, यू हैव टू लुक इन द लेसन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि वार्म वाटर क्यों चाहिए। अगर टेम्परेट साइक्लोन्स हमको चाहिए तो कहां पे चाहिए होंगे, जहां पे फ्रंट बनने की पॉसिबिलिटी हो। और फ्रंट बनने की पॉसिबिलिटी कहां पे रहती है, इन द हायर लैटिट्यूड्स, इन द मिड लैटिट्यूड्स एंड द हायर लैटिट्यूड्स। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। तो अगेन कहां पे मिलेगा, 10 to 30 डिग्रीज नॉर्थ। 10 to 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ क्यों मिलेगा, उसके बाद में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इसके लिए चाहिए। लुक इनटू द लेसन अगेन। और ये हमें उसके बाद मिलेगा इन 35 to 65 डिग्रीज अगेन, बिकॉज वी नीड द टेम्परेचर डिफरेंस, जहां पे दो अलग तरह के फ्रंट्स मिले। उसके बाद सीज पे बनेगा ट्रॉपिकल हमारा, और टेम्परेट कहां पे बनेगा, जहां पे फ्रंटोजेनेसिस बनने के चांस हो, चाहे वो लैंड पे हो या सी पे हो।
तो जो हमारा ट्रॉपिकल है इट विल ओनली बी इन द सीज। यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ इट इज द कीवर्ड, ओनली सीज में बनेगा जहाँ पे 27 डिग्री टेम्परेचर है, इट विल बी ऑन लैंड एज वेल एज सी। तो विंड वेलोसिटी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की होती है दैट इज मोर डिस्ट्रक्टिव, it is 100 to 250 किलोमीटर्स पर आवर एज कंपेयर टू दिस इट इज लेसर। तो अगर आपको पूछा जाए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट इज लेस डेसर, टेम्परेट में बारिश ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड फाइनली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की शेप मोस्टली इलिप्टिकल होगी एंड इन्वर्टेड वी इज फॉर द टेम्परेट साइक्लोन्स। ये मैंने आपको अभी दिखा दिया था कि इन्वर्टेड वी शेप का क्या मतलब है, इट इज समवट लाइक दिस। और जो टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे दे विल बी मोर और लेस इलिप्टिकल। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट साइक्लोन्स। आई होप आपको सारा साइक्लोन समझ आ गया होगा। दिस वॉज ऑल फ्रॉम अस टुडे, जिसमें आपने एयर मासेस देखा, फ्रंट्स देखा, साइक्लोन्स देखा, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एवरीथिंग वी हैव डन टुडे एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए एंड गुड बाय।